राम राम सभी पत्रकार साथियों को। जय भोलेनाथ, जय परशुराम। आप सब लोगों का बहुत बहुत पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि 25 मई का जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव था उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक सफल आयोजन के लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। आप लोगों ने साथ सहयोग भाईचारा ने भाई, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को, सभी पत्रकार साथियों को सैल्यूट करता हूं। जिन्होंने हमारे को कवरेज किया, जिन्होंने ना किया उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका धन्यवाद। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग वहाँ पे आए और जिन्होंने तन या मन या धन से हमारी इस प्रोग्राम में सहायता की, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये बड़ा संकट की स्थिति में था। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता था, सिर्फ एक हफ्ता, और मैं ये भगवान परशुराम भोलेनाथ की कसम खा के आप लोगों को कहता हूं, आप किसी को एक गाड़ी या 1 रुपया तक नहीं दिया था, एक गाड़ी भी, 1 रुपया भी। और मैं ये भी जानकारी दे दूं, मैं उसके दौरान पिछले 5 दिन से दवाई लेकर बीमार था, मैं कहीं न्योता भी नहीं दे के आया था सही तरीके से जो कैंपेन होता है, क्योंकि 11 का था, उसके बाद वो बीच में भारत पाक युद्ध हो गया था, तो इसलिए इतने उसके बावजूद रात ना आंधी तूफान, एक दिन पहले पुलिस, और फिर इतने बड़े षड्यंत्र, लोगों को रोकने की कोशिश करी, अक नहीं जाना उड़े, नहीं जाना, हर तरह की ताकत लगाएगी, हर तरह की पहरेदारी, हर तरह से फोन कर करके कंफ्यूजन करवाया गया। अब प्रोग्राम में कैंसिल हो गया, किसी को कहा गया लठ लागेंगे उड़ जाओगा, तो किसी को कहा गया केस होगा, पुलिस वाली उड़े। लेकिन शायद उन लोगों को यह पता नहीं था कि जो लोग वहां आने वाले हैं वो कोई भाड़े की, किराए की भीड़ नहीं है, वे कोई भेड़ बकरी नहीं आ रही हैं वहां पे, वो कोई बस भेज के बुलाई गई भीड़ नहीं है, वो कोई कर्मचारी नहीं है तुम्हारे, वे योद्धा थे, वे क्रांतिकारी थे, वे फरसादारी थे। 36 बरादरी का भाई उड़ा पहुंचा, खीर का भंडारा था, खीर, हलवा और आशीर्वाद और प्रसाद। तो मैं हर उसको एक बार फिर मैं हाथ जोड़ गए, सिर झुका गए, क्योंकि इतने बड़े एक पूरे, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी ने 5 पोस्टर भी लगवाए होंगे हमारे, तो क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी थी नहीं। लेकिन वहाँ पे जो फरसादारी और जो एनर्जी जो पहुँची, उसके लिए मैं एक बार फिर सबका धन्यवाद करता हूँ। और वहाँ से ये पास हुआ कि भगवान परशुराम की 121 फीट की प्रतिमा मूर्ति देश की, दुनिया की सबसे बड़ी वहाँ पे बनेगी। मेरा सपना नहीं, वो अब हजारों फरसादारियों का, 36 बरादरी के साथियों का एक सपना है। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या क्या कहा, आप लोगों ने सुना ही हो, क्या क्या कहलवाया गया। किसी ने कहा बांदर, लेकिन उन नन्नू नहीं बताई कि भूरा बांदर है, काला बांदर है, कैरा बांदर, कौन सा बांदर, ये नहीं बताया। किसी ने कुत्ता कहा, कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, कोई बात नहीं। किसी ने कहा नशेड़ी, किसी ने कहा शराबी, किसी ने कहा सल्फेड़ी, किसी ने कजेड़ी, कि ने बोला फीम खा है, किसी ने कहा चंदा चोरता है। यार इतनी पदवी मेरे को दी गई है, इतनी पदवी देने के बावजूद हजारों लोगों ने आके वो चीज बता दिया, ये दिखा दिया कि ये जो अड़दुल्ले फड़दुल्ले दुम छल्ले क्या हैं, ये आप सब लोगों ने देखा होगा। तो इस इतने परपंच, इतने षड्यंत्र, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जो भी कुछ हुआ वो सब आप लोगों ने देख लिया। और मैं तो इस समय यही कहूँ, आगे जितने भी मेरे भाई उनका धन्यवाद। अब आगे बात सरकारी है। अब जो सरकारी प्रोग्राम है, मैंने कल ही देखा, मैं कहना नहीं चाहूँ था लेकिन कहना पड़ा मुझे, कि कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि भाई मेरा न्योता दे रखा है। ये बाद में ही फैलाऊंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरे को पंडित मान ही नहीं रहे, ये मेरे को पाकिस्तानी मान रहे हैं। मेरा कोई न्योता नहीं है, कल न कहीं आपको कोई न्योता नहीं मेरा है। और जब ये फरसा लहराया गया था, जब पहला प्रोग्राम कराया था, ये जो अभी मंत्री बना घूम रहा है, ये जब MP था,
हमने इसको सजी सजाई स्टेज दी थी, ऋषि को नहीं सबको बुलाया था, सबको दी थी। कोई नहीं रहता कभी ऐसे, मैं बावड़ा नहीं था, मैं ऑलरेडी बहुत सालों से ही सामाजिक जीवन में हूँ। झूठा भी अगर आप लोगों ने सुना हो कहीं पे न्योता इसके मुंह से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मेरा न्योता दो ना दो कोई बात नहीं, हो सके मेरी शक्ल से एलर्जी हो जा, मेरी शक्ल बांदर जैसी हो कोई बात नहीं, हालांकि राम जी की सेना में तो बांदरे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दादा गौतम का न्योता है? कहीं आपने फोटो में अभी देख के आ रहा था, फोटो लगवा रखे हैं ऊपर कोई 50 आदमियों के, क्या दादा गौतम का न्योता है? आपने देखा कोई फोटो कि मंत्री जी दादा गौतम के पास न्योता देते जा रहे हैं? मुझे ये बताओ, अगर ये सरकारी प्रोग्राम है तो सरकार तो सबकी है, हमारी भी है, विपक्ष वाले उनकी भी है भाई, फिर तो सभी एमएलए को एमपी को सबको बुलाया जाना चाहिए था। मुझे तो नहीं लगता किसी का, मैंने तो फोटो देखा नहीं कि वो सरकार की तरह मना रहे हैं। फिर चलो अगर बीजेपी का है, अगर भी सरकार का नहीं है बीजेपी का है, तो क्या दादा गौतम बीजेपी के एमएलए नहीं है? क्या गौरव गौतम जो मंत्री है वो बीजेपी का मंत्री नहीं है? क्या मूलचंद शर्मा बीजेपी का एमएलए नहीं है? क्या देवेंद्र अत्री बीजेपी का नहीं है? या मुकेश शर्मा बीजेपी का नहीं है? क्या जो कार्तिकेय शर्मा क्या वो बीजेपी का एमपी नहीं है? वो तो 50 लाख रुपए भी देके जा रहा है, इसने तो 5 पैसे भी ना दिए ही बे, वो तो 50 लाख रुपए कम से कम देगा जा रहा है। चलो वो पैसे वाला था, उसने पैसे तो हेल्प कर दी, पास से हम लड़ने वाले थे हम लड़े। तो जो बीजेपी के एमएलए हैं, किसी के साथ आपका फोटो देखा है आपने? क्या किसी ने कोई, अब जारी हो जाए तो बेरा नहीं मने, क्या किसी ने देखा है आपने? उन लोगों ने वीडियो भी बनाई है, क्या उनको भेजा गया है? फिर अगर मान लो ब्राह्मणों का होता ये प्रोग्राम, चलो ब्राह्मणों का है, भगवान परशुराम मैं तो नहीं मानता कि अकेले ब्राह्मणों के होते, न्याय के देवता 36 बरादरी के, लेकिन मान लो अगर वो ब्राह्मणों का प्रोग्राम था है, तो क्या फिर कांग्रेस के कुलदीप शर्मा है, कुलदीप वत्स है, या जो कांग्रेस के नेता भी हैं या दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं, चलो मेरे को ब्राह्मण मत मानो आप, मेरे को तो इन्होंने 36 बरादरी का मान्य नहीं रखा, मेरे को तो इन्होंने एलियन बरादरी का मांग रखा कि कोई एलियन है ये या भूत है नवीन जैन, तो ये तो है ही नहीं कुछ ही, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं हूं मेरे भाई, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझ में नहीं आई मेरे को ये बात कि भाई मैं, अगर वो एक बता रहे हैं कि 1 लाख कुर्सी पे सवारा, मैं सभी पत्रकार साथियों को कहूँगा 1 लाख अगर आपने गिनवा दी तो 1 लाख रुपये इनाम मैं वहाँ पे दूंगा। इनाम नहीं मतलब दान कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, और इनाम अलग से कि वहाँ 1 लाख कुर्सी गिनवाई जाए जो कह रहे हैं। फिर अगली बात यह आ गई कि भाई कोई बात नहीं, मैंने पाकिस्तानी मान लो, पंडित ना मानो, या पंडित का कम से कम नहीं मान लो यार मैं पाकिस्तानी पंडित हूँ, इतना तो मान सको यार, ऐसा थोड़ी हो गया। वैसे तो मैं हरियाणा का पंडित हूँ, हिंदुस्तान का पंडित हूँ, कोई बात जिस जगह पे। फिर मैंने लगाई, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि परमिशन लगाई है मैंने डीसी साहब को। मेरे को पता चला कि वहाँ पे पैकेट में तेल में बड़े और समोसे प्रसाद होता है। मेरे ख्याल में तो भगवान परशुराम जन्म या कोई भी धार्मिक आयोजन है उसमें प्रसाद होता है, लेकिन नहीं है, नहीं है। तो वो क्या माई के कह रहे हैं, माई बिग ब्रोदर मंत्री जी वेयर इज कढ़ाई हलवा एंड हलवाई, वेयर इज हलवा एंड हलवाई, वेयर इज कढ़ाई हलवाई, वेयर इज नहीं कहते होंगे ना, तो वेयर इज कढ़ाई हलवा खीर हलवाई कहाँ है? और अगर आप, मैंने तो देखा नहीं, बताइए अगर आप पत्रकार साथियों ने देखा हो वहाँ पे, वहाँ देखा हो आप लोगों ने, कढ़ाई चढ़ रही है मारी भैया, हम तुम्हारा तो छोटा 4 आदमी का प्रोग्राम था, हमने भी एक दिन पहले सामान रहना पड़ा था, ये तो लाख आदमी को कहाँ से क्या खुआओगे भाई? और तुम ब्राह्मणों को 36 बरादरी के भाइयों को पैकेट दोगे, कुछ में 1 समोसा 2 लड्डू, वो भी रैली जी का, गजब रहा। और मेरे पास कल एक मैसेज आया किसी अधिकारी का, मैं नाम लेना ठीक नहीं है, वो बोला भाई साहब हमने पैकेट में जो है ना हम खीर भी ऐड कर देते हैं, वीटा की आती है बासी खीर, वाह भाई वाह, कढ़ाई वेयर इज कढ़ाई एंड हलवाई, खीर हलवा एंड हलवाई मंत्री मेरे भाई, प्रसाद के बिना कैसा जन्मोत्सव है, और ब्राह्मण खीर के बिना कैसा, फरसे के बिना कैसा?
मैं तो सब भाइयत को फरसा लेके जाइए। और भाई फरसे में ना क्या जन्मोत्सव, भाई हजारों फरसादारी देखे होंगे ना आप लोगों ने, हजारों फरसादारी आप लोगों ने देखे होंगे। तो भाई फरसा जरूर लेके जाइए। और सभी भाइयों को मैं कहूँगा, वहां जब आप जाओगे देखियो कदे ये पर्दा उड़ा दें। वहां आप लोगों को आपकी गौरव, आपका कहते हैं ना आप योद्धा हो, इस चीज का सबूत। वहां हजारों लोग आए थे, जरूरी नहीं है वो अलग अलग जगह हुए। जो आने वाले हैं मेरे भाई हैं, मैंने डीसी से अनुमति मांगी है, आ कूड़ा खीर हलवा खवाओ। और मेरे को नहीं अनुमति देते तो हलवाइयों को अनुमति दे दो, हलवाइयों को भी नहीं देते तो प्रशासन अपनी तरफ तक कर दो। मंत्री जी के पास पैसा नहीं है तो भाई और कोई करवा देगा। मैंने पता चला किसी ने कही एक जी ये तो बात सही कहे जाएंगे, खीर तो बनवानी चाहिए, उसको एकदम क्या कहा, खीर का नाम मत लेना मेरे सामने। यो क्या मतलब है, यो क्या मतलब है? भगवान परशुराम जन्मोत्सव है और प्रसाद है। तो मैं मेरे भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब विधानसभा में जलेबी पार्टी करते हो विधायकों के लिए, तो क्या मेरे परशुराम के वंशज बोलेगे भगत 36 बरादरी के भाई चाहे ब्राह्मण है उनके लिए जलेबी मंगवा दे गुवाने, तो गुवाने वाला ने सारा ने कह दे अगर अपने स्टॉल लगा लो। और मेरे जो गुवाने वाले पत्रकार भाई हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर भाई उस बात ने थोड़ा बताइए गुवाने वाला थे, भाई खीर नहीं तो जलेबी खवा दे, खीर का हम लगवा देंगे। मैं तो रिक्वेस्ट करूं मेरे भाई थे, मंत्री जी जो लोग ये कह रहे हैं कि नवीन जयंत डिस्टर्ब करेगा, मैं क्यों डिस्टर्ब करूंगा? भगवान परशुराम जन्मोत्सव को डिस्टर्ब करने वाले को जो है मैं कुत्ते का बीज मानूंगा। और अगर एक भी आदमी कोई कह दे नवीन जयंत ने ये कहा कि सरकारी में नहीं जाइयो, तो नवीन जयंत कुत्ते का बीज। और जिन्होंने कहा अब 25 तारीख में नहीं जाइयो, वे कति पागल कुत्ते के बीज। ये भी मैं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बढ़िया घोषणा करके जाओ, मुख्यमंत्री जी को खीर मैं खिलाऊंगा कबीर कुटिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर कोई नहीं कहा कि भाई जैन तो ऊंचेबाजी कर रहा है, मैंने ये कहा मुझे अनुमति दी जाए, मुझे नहीं दी जाए तो हलवाइयों को दे दी जाए, मैं नहीं जाऊंगा। और हलवाइयों को भी नहीं दिया जाता, प्रशासन अपनी तरफ तक कर दो, क्या प्रॉब्लम है? अभी मैं पोस्टर देख रहा था, लाखों करोड़ रुपए के पोस्टर लग रहे हैं, अच्छी बात है, लगाओ पोस्टर। भगवान परशुराम की उस पर मूर्ति है, लेकिन वो जमीन पर पड़ा नहीं पड़ना चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना। जमीन पर कितना पड़ा पा गया, ये जिनने पोस्टर लगवाए हैं भगवान परशुराम का, जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए मेरे भाइयों, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ, आप समझ नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ पर। और मैं मुख्यमंत्री साहब आ रहे, भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आप लोगों को पता ही नहीं है ये बात, मैं 30 के पाछे बताऊंगा कि ये प्रोग्राम यहाँ होना ही नहीं था, मुझे पता कैसे हुआ है, ये यही पर नहीं बताना चाहता मैं ये बात है। तो इसलिए मैं अपने भाई के लिए यही बात कह रहा हूँ। और मेरे पास लेटर आ रहे हैं, कल जारी भी कर दूंगा, एक आदत है नुका है कर्मचारियां दबलावी टाले सारे उस दिन वो पहुंचो उड़े। अरे भाई जिसकी इच्छा वो पहुंचो, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हूं तो आदेश कर रखे हैं पहुंचो। और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, जेल मैंने बताओ कह दिया तक फोन कर रहे हैं अपने घर का ने भेजो उड़ा। भाई मैनेजमेंट अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अख्ता नहीं बताओ 10,000 हरियाणा पुलिस वाले आओगे, उनको कही गई है 2,000 तो ड्रेस में रहना, 8,000 आपको सिविल में रहना। बहुत बढ़िया बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। कॉलेज का लेटर आ रहा है, स्टूडेंट सारे पहुंचो। हाँ ये मतलब सबको लेटर निकाल के सारे ये कई आ रहे हैं, फिर तो रहता है। तो ये क्या है, ये तो एक वो ये क्या है यार, वो एनर्जी आप लोग वहाँ पे देखना किस तरह लोगों, और सबको बुलाओ, अच्छी बात है। मैं तो वो 1 लाख नहीं 11 लाख आदमी पहुँचा उठा है, लेकिन उनका प्रसाद का तो अरेंजमेंट होना चाहिए ना, है ना। गर्मी इतनी है तो हमारे को इजाज़त दी जाए कम से कम। और कोई भाई भंडारा पानी पिला देंगे किसी ने, जेठ का महीना है, जेठ के महीने में तो वैसे भी धर्म होता है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मेरे से समस्या हो उसके है ना, और किसी को दे दो यार इजाज़त। आपके पास भी होंगे मंत्री जी, बहुत से लोग हैं ऐसे, ऐसी बात थोड़ी, आपके पास तो बहुत ठाडे ठाडे होंगे। महाराज आपका क्या मुकाबला, आप पहाड़ है, हम तो एक पत्थर हैं। अब सरकार आप तो हाथी हो, हम तो चिट्टी हैं। तो हम तो ये बात कह रहे हैं मंत्री जी को, हमारी तरफ से बेचिंत हो रहो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फरसियाड़ा ने भेजेगा, अरे मैं तो निकुल सब लेके जाओ, मैं क्यों भेजूंगा, मैं तो उड़े जो ऑलरेडी है। मैं उनको कह रहा हूँ भाई फरसिया में ना क्या कहा, जन्मोत्सव दिखने चाहिए वहाँ हजारों फरसों। हाँ हमें बड़ी खुशी होगी
फर्शा की कमी हो तो मेरे को बताओ, और बताओ। फर्शे अगर आप लोगों के पास नहीं है, कमी है, तो मेरे को बताओ। तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव में बता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्रशासन से कि इतना टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो इजाज़त दी जाए। और खीर हलवा तो होना ही चाहिए प्रसाद के रूप में। आपको ये वो नहीं है तो आप जलेबी बनवा दो। जलेबी वाले गोवाने में इतने हलवाई हैं, सारा ने बोला लगाओ भाई स्टॉल, हवाओ की प्रॉब्लम, क्या कमी थोड़ी है किसी के पास है? सरकार के पास कोई कमी तो होती नहीं है। तो भाई ये किस, और भाई एक और चीज़ थी, आगे मैं जो बात कह रहा हूँ ना, ये कई कह रहे थे कि भाई रोकने की, मैंने कहूँ भाई ये जो भी बातें हैं मैं जो कह रहा हूँ, के तब मैं गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाएगा, के मंत्री गऊ की पूंछ पकड़ के सूखा जाओ, गऊ की मत पकड़ो भाई, उसमें घड़ा पापला से मैं इसकी पूंछ पकड़ के सूखा जा तो भी मान लूँगा मैं इसकी भी पकड़ के खा जाएगा था। अगर मैं मेरे तने होता दे रखा है, या ये जो बात मैंने कही है ये गलत है, मैं इसकी पकड़ के खा जा। गऊ का मैंने तो भाई ज़्यादा वो है यार। तो भाई मैं तो सभी को ये कहूँगा, और जो आने वाले हैं मैंने आपको बता दिया है, जो वहाँ आने वाले MP MLA नेता हैं, कृपा ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अब वहाँ आए लेकिन भाषण पेल के ना जाएं। 1 करोड़ रुपये संस्था में दान दे के जाएं। कदे उड़न सोचते हो तारे भाषण सुनेंगे, इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को आपके भाषण में, इंटरेस्ट है कि आपके काम में। अगर भाई आप वहाँ पे 1 करोड़ रुपये संस्था को दो, ताकि मेरी बात खट्टर साहब से उस टाइम पे ये हुई थी, खट्टर साहब ने कही थी 10 करोड़ इकट्ठा कर ले, 10 करोड़ सरकार देगी, हम दिखाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार वहाँ ये करे वो करे, मैं कभी नहीं कह रहा। संस्था ही चुनाव करावे, सरकार जो कर दूसरी संस्थाओं के लिए करती है उतना करे। हम नहीं कह रहे कि उन दूसरी संस्थाओं से ज़्यादा हमारा कर दे, कम भी नहीं करने देंगे। लेकिन जो समाज की जिम्मेदारी है, जो नेता बने घूम रहे हैं, प्रधान बने घूम रहे हैं, जितने भी धर्मशालाओं के प्रधान बने हुए हैं 11-11 लाख रुपए दें, तब बैठा वहाँ स्टेज पे। हाँ, गौड़ संस्था जो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ब्राह्मणों की संस्था है, जिसमें 36 बिरादरी के बालक भाई पढ़ेंगे, तो ये करें, पैसे देवें, वहाँ सहयोग करें, हमें बड़ी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। हम सुनेंगे, सारे प्रोग्राम ने देखेंगे, हाँ किस भाई ने क्या किया क्या नहीं किया। मुख्यमंत्री से लेकर हर आदमी का फर्ज बनता है वहाँ सहयोग करें। और भाई एक चीज़ और मेरे पास मैं बताऊँ आपको, फिर आपने कहोगे यार जय हिंद यो तू क्या कहे, क्यों कथी, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। देखो मैं कर सकूँ था यो काम, गोहाने की बात है 10-15 दिन पहले हो लिए, तो गोहाना के जो पत्रकार साथी बैठे हैं गोहाने में, वो इस चीज़ को उठाएं। गोहाना में भगवान परशुराम आश्रम है और उसकी दीवार पड़े 10-15 दिन हो गए। मंत्री जी वहाँ PC करके अभी आ गए हैं, वहाँ से उस धर्मशाला से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, अगर दीवार पड़ रही है भगवान परशुराम आश्रम में, न्यू की न्यू पड़ी है। तो क्या गोहाना का MLA मंत्री MP या चेयरमैन, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है? उस दीवार को कम से कम में बनवा दो। कितनी बड़ी हुआ बनाई। मैं अगर भी जाऊंगा उड़े तो फिर न्यू कहेंगे होते जाई दियो, फिर जही धागा है क्या जरूरत थी, इसने ये ना करवा ले। आपको मौका है, तुरंत करवा दीजिए। वहाँ के MLA MP मंत्री चेयरमैन साहब या वहाँ के जो प्रधान बने घूमे हैं या XYZ कोई भी हैं, 10-15 दिन हो गया उस दीवार को पड़े, करवा लो महाराज, ठीक है। नहीं तो फिर हम तो हैं ही, हमें तो आना ही पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि जय हिंद आ गया, ये तो नू तो के खाता हंड है, ये तो नू करता हंड है। मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मंत्री जी कुछ करवाइए वहाँ पे, MLA जी MP जी जो भी हैं। तो मेरे भाइयों मैं तो ये कह सकूँ, और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए यही है कि मंत्री जी आप जेल में डलवा सकते हो मुझे, मरवा सकते हो मुझे, लेकिन डरा नहीं सकते। दिमाग से निकाल देना बिल्कुल। यार मैं यमराज तो नहीं डरता, और सरकार और सिस्टम सौदा की है। और भाई न्यू कह आ रहे हैं, जो भी कहे हैं सच्ची बात है, कोई झूठी नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा, न्योते की बात जहाँ तक है, मेरे को नहीं, जो BJP के MLA हैं उनको भी नहीं मिला। दादा को तुम तो बड़ा बुजुर्ग आदमी था यार, उसको मिलना चाहिए था, उसने जाकर दिया था न्योता, क्या हो जाता भाई हैं। और जो MLA किसी का हो अगर फ़ोटो तो मेरे को आप बस भेज देना, अगर है ना किसी के पास फ़ोटो हो ना तो मेरे को भेज देना कि देखो ये फ़ोटो है इस MLA का है। अरे कांग्रेस वाला ना छोड़ो, BJP वाला नहीं दे देते,
उनने दे देते सारे यार, बीजेपी वाले भी मतलब। और अगर न्योता दे रखा है, आप लोग गए हैं, तो उन्होंने कोई वीडियो जारी करना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन है, कोई करे नहीं रहा, क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी है तो बताओ, और नाराजगी है तो भी मैं तो कुछ है नहीं, मैं तो भाईचारा बनाने वाला आदमी हूँ। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आपके पास फिर बहुत बड़ा मौका है, दादा गौतम से माफ़ी मांग लिए। बहुत बड़ा आयोजन है, भगवान परशुराम के चरणों में लेट के आके गलती होगी दादा, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ वो उसका है। अरे नहीं तो कोई बात नहीं भाई, तू अपने उसमें रह, हम अपने उसमें रहेंगे, ये तो समाज तय करेगा। नरे MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री देखे हमने, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इसलिए मेरा तो अपना आपका कोई सवाल है कोई, नवीन जी एक आराम आराम से मैं सबके जवाब दूंगा। कोई डॉक्टर अरविंद शर्मा को ही टारगेट भाई पुलिस मेरे दौर, मैं तो कह रहा हूँ, मैं मंत्री अच्छी बात कर, मैं और आके नक्शा मंत्री जब मन ने जो कही है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मैं बताता रहा हूँ ना, सारी चीज़ थोड़ी बताने की बे, सारी चीज़ बता दूंगा। प्रोग्राम होने दो ना, तो न्यू कहेंगे फिर यार ये प्रोग्राम में बांझी मारा, मैं कोई बांझी नहीं मार रहा, मैं बता रहा हूँ ना, हम डरेंगे, हाँ मर सके हम, डरने का था भाई सब सवाल नहीं। आपके पास होता तो आप जाओगे क्या? टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? डॉक्टर अरविंद शर्मा को ही टारगेट क्यों बनाया? किसने बना दिया टारगेट है? जब भी आप सीधा उन्हीं पे वार करते हो। वार गोबर किसने खवाया था? मैंने खवाया था, मैंने गोबर खवाया है, मैंने पुलिस भेजी है प्रोग्राम के बीच में, मैंने निगम भेजा गया प्रोग्राम के बीच में। सबको निमंत्रण दिया। किसका निमंत्रण दे रखा है? दिखाओ फोटो, दिखाओ, कह रहे हैं दिखाओ फोटो, और फोटो तो बतेरे डाला, दिखाओ। कहाँ है दादा गौतम, कहाँ है गौरव गौतम, कहाँ है मुकेश शर्मा, कहाँ मूलचंद शर्मा, कहाँ देवेंद्र अत्री, कहाँ कार्तिकेय शर्मा? ये तो बामण बामण को हूँ मैं। अरे सरकारी है तो सरकारी में तो सब होने चाहिए, 90 MLA होने चाहिए, 15 MP होने चाहिए, सब होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? सरकारी है तो सब होने चाहिए, बामण बिना बुला रखे सारे। आयोजन किसका फिर ये भाई? अगर पैसे अगले के लाग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगले की मर्जी है किसको बुलाओ किसको नहीं बुलाओ। अगर सरकार के लाग रहे हैं तो सरकार को तो सोचना चाहिए इस बारे में, बताओ। हाँ। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर भगवान परशुराम को दरकिनार करके सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट हो। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल, जो भगवान परशुराम का प्रावर में मनाने आए, अगर वो चाहते भाईचारे से इस चीज़ को करना तो कर सकते थे। कितनी मना ली अपने जीवन में, बता दो, जीवन में फूक दो, 5 साल में बता दो कितनी मना ली अपने यहाँ पे। मामले तो चौथी मनाई है, और युद्ध के मैदान में मनाई है, युद्ध के मैदान में, आराम से नहीं। इब तो जमीन भी मिल गई थी, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी हमारे को रोका गया। युद्ध के मैदान में मना ली चौथी। अरे कौन सी मना दी? पूछियो अपने मंत्री जी एक बार, सारे पत्रकार भाई को हूँ, आपने खुद कौन सा आयोजन करा अभी तक का बताओ। जो पहला पोस्टर जारी किया गया है इस कार्यक्रम को लेकर, उसमें तो सभी के फोटो लाए तक है, झूठे फोटो चला रखे हैं, अच्छी बात करना है क्या है? फोटो दिखा मैंने, दादा मैंने नाम बार बार ले तो दिया मैंने, दिखाओ तो सभी किसे। अरे बीजेपी वाले एक मुख्यमंत्री के अलावा दिखाओ। मैं आपको भेज दूं, आप देख लें। हाँ बिल्कुल देखूंगा, हाँ हाँ क्यों नहीं देखूंगा भाई। ये है 8 आदमी, अगर भाई इनकी गला फोटो उतर रहा है, अगर भाई यो फोटो है, देखो ये कार्ड दे रखा है, बताओ भाई और किसी का सवाल हो? नवीन जी आपके पास न्योता आता तो आप जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छी बात करे यार, हमारा प्रोग्राम न्योतावत, क्यों नहीं जाऊंगा मैं? न्योते की डेफिनेशन की है, मतलब न्योता क्यों करवाना हुआ? यार न्योता था, न्योता ही मैं चला, मना परमिशन नहीं दे रखे, उड़े पानी पीने की भी नहीं देते, ये खीर हलवा खवाने की नहीं देते। मैं तो कहता कि हमने आपको न्योता दिया है। ना ना ना, कौन का है? उन्होंने अपनी जुबान से। अच्छा, आप ऐसा आप क्या चाहते हैं, आपको न्योता दिया जाए या नहीं? भाई मेरे तबे आप क्या चाहते हैं? मेरे तबे सक मन्ना दौड़ा आने वाले श्रद्धालुओं को खीर हलवे का प्रसाद बटना चाहिए। आपके रोकने के लिए भी कोई लेटर जारी हुआ है कि भाई आपको नहीं आना वहाँ पे? हैं? आपको रोकने के लिए वो मेरे तो अच्छी बात करना रही बे, तो 2 दिन रह रही पुलिस घूमा उड़ा सिविल में घुमा रखे, बता मैं तो BPL में रहने आदमी यार, 30 गज के उसमें मैं रहने लग रहा हूँ मेरे भाई, 30 गज में। आप अपना मोबाइल चेक करें, फोटो आपके मोबाइल। हाँ मैं देख लूँगा, और मैं बता भी दूंगा कहाँ देखी नहीं दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताओ भाई, न्योते की डेफिनेशन तो बता दो, न्योता कैसे स्वीकार करो? अरे न्योता आदमी जाया करे किसे दो रहे, अगर भाई यो न्योता है जाया करे, जाया कार्ड पकड़ाया करे, यही तो होते होंगे न्योते। जो अगर मुख्यमंत्री दे रखा देखा ना आपने, न्योता तो वो है, वो नहीं मैंने तो उसा भी ना चाहिए, मन्ना तो फोन कोई करते हैं, मैं तो जब भी आ जाऊंगा, मन्ना कोई प्रॉब्लम, मन्ना कुड़ करे है, मैंने तो पाकिस्तानी मान रहा है, मान रहा हूँ तो मैं हिंदुस्तानी यार, हम भी कोई सी बात थोड़ी है, हम आड़े के हरियाणा के हैं, मन्ना मैं तो फोन में भी आ जाऊंगा, मन्ना कोई प्रॉब्लम, तू झूठा ही करवा दे, खीर आप भिजवा दो।
जूठा ही करवा दे। खीर तो मैं खवाऊंगा, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करो खीर। मैं तो ये खीर लेके जाऊंगा तब मैनू कहोगे और लोग कहोगे उड़ा खीर में बोला मुसलमान डालना रहा। मैंने पहले नहीं बताओ है खीर में मुसलमान है, कोई नु कड्डी बिगाड़े है, कोई नु राता फैलावे है। मैं तो अगर हूँ भी एक कला भी चला गया उड़ा तेन कहेंगे कि वो डिस्टर्ब। मैं इसलिए परमिशन मांगी मैंने, और मैंने अपने लिए नहीं, मैंने कहा भी मैंने नहीं आने दो कोई बात नहीं, आप उसमें ले आओ। और मैं तो कहूँ सभी भाइयों से फरसा लेके जाइए आप लोग वहाँ पे और मनाइए अच्छी तरह, अच्छा लगेगा सबको। आपकी जानकारी के हिसाब से भी वहाँ क्या व्यवस्था कर रखी है, भंडारा नहीं है तो? भाई मैंने पहले भी बता दिया, वेयर इज कढ़ाई हलवा एंड हलवाई, वेयर इज। इसका देसी भाषा में हरियाणवी में इसका मतलब है कि कढ़ाई और हलवाई कित से मेरे भाई, कित से खीर हलवा हलवाई कित है नहीं, प्रसाद ताजा प्रसाद। इसमें तो क्या प्रॉब्लम थी यार, ये तो करवा इसको दे। इतना आप आयोजन पे वो लगा रहे हो, आपको पता चल जाएगा कितना आयोजन पे जो खर्चा हो रहा था यार। मेरा इतना था, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ गए मेरे भाई मंत्री जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है अब खीर हलवा एंड हलवाई। और भाई भी और टारगेट भी वही। नहीं कोई टारगेट नहीं है, भाई का सफल आयोजन हो, मैं बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।